आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद हम आप सभी के सामने सोचे कि जो चैप्टर बाकी रह गया था उसे हम कंटिन्यू कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर को पहले छोड़े थे, काफ़ी लंबा वक्त हो गया, पोलिनोमियल चैप्टर था। पोलिनोमियल चैप्टर को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है इसमें। सबसे पहला काम हम ये बोले थे कि पोलिनोमियल है का थोड़ा सा पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, सबसे पहले बोले हैं चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा क्लास? 10th क्लास का। पोलिनोमियल, जिसकी हिंदी क्या होती है? बहुपद। सभी लोग ध्यान से समझिए जा भाई, और जहाँ तक को गड़बड़ाई तो समझ लो जा कि सब हो गई। अभी मेन चीज़ बा बेसिक कॉन्सेप्ट समझे के। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमनी के समझ लेनी जा तो हर चीज़ बा आसान हो जाई, पूरा में पूरा नंबर आई, कोनो चांसे नहीं कि में नंबर कट जाए। देखा जाए ध्यान से। पहला बात आई हमारे के कर चर के। चर के मतलब इंग्लिश में यही चीज़ बा के कहल जाला वेरिएबल। मतलब इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल है क्या? सबसे पहला चीज़, मान लीजिए कोई भी संख्या जो है वह फिक्स है। 3 को 3 ही लिख सकते हैं, 4 को 4 ही लिख सकते हैं। मतलब ये क्या? अचर चर नहीं सकता है। किसी एक जगह फिक्स तो फिक्स, अब हम उसको बदल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अचर होता है, अचर कोई संख्या होता है। अचर क्या होगा? कोई संख्या होगा, कोई भी संख्या यह हो सकता है। हम इसको क्या कह सकते हैं? अचर कह सकते हैं। किसको? यही वाला जो संख्या है इसी को। और जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब यह चीज़ हो गया कि जो वैरी कर सकता है, जिसका अलग अलग मान रखने पे उसका मान अलग अलग आ सकता है। मतलब यह हुआ कि जैसे अल्फ़ाबेट x y z, अब उसके स्थान पर जो भी संख्या रख दीजिए तो x का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। y के स्थान पे कोई भी संख्या रख दीजिए तो y का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ x y z a b c, कोई भी चीज़ रहे अगर वह अल्फ़ाबेट है यानी अंग्रेजी के अक्षर हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वह क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। अब बात करते हैं अचर का। अचर आप लोग समझ गए। अचर का मतलब सिर्फ नंबर वाला वैल्यू होना चाहिए, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। अब एक बात आ गई घात। घात के मतलब का इंग्लिश में इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। जैसे मान लीजिए कि हम कोनो संख्या दे दिए, अब पूछे इसका पावर बताओ। मान लीजिए कि हम आपके सामने एक संख्या दे दिए, जो संख्या है 2 का पावर 6। हम पूछेंगे इसका पावर बताइए। अब इसका पावर बताइए, पावर का मतलब यही होता है डिग्री। क्या? डिग्री। मतलब आपको ध्यान से समझना होगा, हम बात इसकी कर रहे थे। इसका पावर क्या बन जाएगा? 6। क्या बन जाएगा? 6। उसी तरह से कोई भी मान लीजिए कोई अल्फ़ाबेट है जो क्या है? ए का पावर मान लीजिए क्या दे दिए? 4। तो यही क्या कहलाएगा? इसका घात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घात। किसका घात? ए का घात कितना है? 4 है। 2 का पावर कितना है? 6। तो घात समझ में आ गया। मतलब जो भी संख्या जितना बार मल्टीप्लाइड रहता है उसी को हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 2 का पावर 6, इसका मतलब यह है कि 2 को कितना बार गुणा किया गया है? 6 बार गुणा किया है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो बाकी चीज़ों को बिल्कुल हम लोग आराम से समझेंगे, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। टेंशन लेवे वाला कोनो बातें ना है एकरा में। ठीक है, देखिए अगला जो हमारा पद है, हमारा पद ना बहु के पद मतलब बहुपद लिखा गया है। बहुपद का घात मतलब यह हुआ कि बहुपद के बारे में जानकारी हम पिछले क्लास में दे चुके हैं। अभी हमको यह समझना है कि किसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। इंग्लिश में इसी चीज़ को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा था? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो साफ साफ लिखा गया है किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात यानी मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण है। पहला चीज़ तो एक में ई बतावा जाए कि चर है कौन। चर के मतलब का बा? यहाँ अल्फ़ाबेट मतलब अंग्रेजी के अक्षर। एकरा मतलब ई भइल कि पहला चीज़ हो गई एक्स,
एक्स के का कह देम चर, समझ में आ गेल। और एक्स के जवन पावर में बा, यहाँ पावर में कितना है 2 है और इसके पावर में कितना है 4 है। इसका मतलब यह है कि x का पावर 2 भी है, x का पावर 4 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, बात यहाँ किसकी करेंगे हम, उच्चतम घात का मतलब मैक्सिमम पावर का। तो मैक्सिमम पावर क्या मिला 4। तो इसका डिग्री कोई पूछेगा कि बताइए इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो क्या जवाब दीजिएगा 4। या इस बहुपद का घात क्या होगा, तो घात क्या बोलिएगा 4। कोई दिक्कत ना, बहुत बढ़िया, ऐसी समझ में आई। अगला जो उदाहरण ले लें, यहाँ पर जो चर है, आपसे फिर पूछ रहे हैं चर इसमें क्या है, दिया गया बहुपद में चर क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, यही जवाब दीजिएगा कि इसमें चर क्या है, सिर्फ और सिर्फ y है। क्या है, y है। हम ऐसे नहीं कहेंगे y का पावर 3, y का पावर 4, y का पावर 2 ये चर है, नहीं, हम सिर्फ बात किसकी करेंगे, y का। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम यही चीज़ देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर कितना मिला हमको 4। तो इस भी पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वह क्या होगा 4। क्या होगा 4। अब मान लीजिए कि एगो एग्जाम्पल के तौर पे हम कोनो कांस्टेंट ले लिए, खाली मान लीजिए 4 लिखा गया है। अब पूछ दिए बताइए इसका घात कितना है, इसका घात कितना है। सबसे पहले खोजेंगे एकरा में चर है कि नहीं है। तो देखिए कि भाई चर हमको दिख नहीं रहा है, तो जब चर नहीं दिख रहा है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0, इसका घात क्या हो जाएगा 0। अगर कोई भी एक कांस्टेंट दिया है, क्या दिया गया है कांस्टेंट, मतलब कि अचर, तो कभी भी किसी भी अचर का कोई घात पूछेगा, उसका घात क्या है, उसका पावर क्या है, तो आप उसका क्या जवाब दीजिएगा 0। क्या जवाब दीजिएगा 0। उसी तरीके से इसके आगे का थोड़ा टॉपिक हम पढ़ने की प्रयास करते हैं, देखिए क्या है, समझिए। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है घात के आधार पर बहुपद। याद रखिएगा बात किसकी कर रहे हैं, पद के आधार पर नहीं, पद के आधार पर हम चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज की चर्चा हमारे यह होने वाला है कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, किसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे। देखिए रैखिक बहुपद, पहला जो इसका भाग है क्या है, रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। आप कहिएगा भाई लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, भाई ये सब इंग्लिश मीडियम वालों का है। आप लोग इतना समझना कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब यही होता है कि जिसका घात क्या होता है, 1 होता है। मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा घात क्या होगा, 1 होगा, उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। आते हैं इसके दूसरे भाग में। दूसरा भाग क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब यही होता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इंग्लिश में इसी चीज़ को कह देते हैं, जिसका घात कितना होगा 2। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या है, जिसका घात कितना होगा 3। चलिए फिर से समझिएगा, जिसका घात 1 होता है रैखिक, जिसका घात 2 होता है द्विघात बहुपद, जिसका घात 3 होता है त्रिघात बहुपद। तो इंग्लिश में इसी चीज़वा को कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं। भाई गलती से बोला गया। अब यहाँ पर देखिएगा उदाहरण के तौर पे, उदाहरण को इंग्लिश में सीबीएसई वाले लोग क्या कह देंगे, सीबीएसई वाले लोग इसको फॉर एग्जाम्पल, इसको क्या बोलता है, एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर कुछ लिए गए हैं। पहला चीज 5x + 2। आप इतना बात बताओ कि यह बहुपद है, बोलोगे हाँ सर बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका पावर जो है वो निगेटिव नहीं है या फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है, ना तो नकारात्मक के रूप में। यहाँ पर इसका पावर क्या दिख रहा है 1, जहाँ पर कुछ नहीं दिखता है उसका पावर क्या रहता है 1। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें चर का जो घात है वह घात कितना है 1। तो यह कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद। इसमें चर राशि क्या है y, क्या है y, y का पावर कितना है बबुआ 1 है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो बहुपद होगा यह बहुपद किस में आ जाएगा, रैखिक बहुपद कहला जाएगा। इसमें देखिए 5 + 3x। अब आपको यह समझना है कि इसका मतलब जरूरी नहीं है कि x पहले हो, ऐसा भी हो सकता है कि x वाला टर्म बाद में भी आए। यहाँ पर देखिए
x का पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे 1। इसका मतलब यह हुआ कि यह सभी के सभी कैसे पोलिनोमियल थे, रैखिक। कैसे थे, रैखिक। मतलब यह था कि यह लीनियर पोलिनोमियल कहला जाएगा। ठीक है, इसके बाद की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 2। यहाँ पर देखिए जो चर है, बात किसकी कर रहे हैं, चर का। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पता करना हो या बहुपद के घात पता करना हो तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, चर के पास। कहाँ जाएंगे, चर के पास। चल चर बताओ तेरा पास कितना पावर है, तेरा पास ढेर पावर है कि तेरा पास कम पावर है, 1 है कि 2 है कि 3 है, कितना है, चल जल्दी बताइए दो। तो अब देखो क्या होगा भाई मेरे, ध्यान से समझना। यहाँ पर है x का पावर 2, यहाँ पर है x का पावर 1, तो मैक्सिमम पावर क्या मिल गया, 2। मैक्सिमम पावर क्या मिल गया, 2। जब इसका घात 2 हो गया तो यह क्या कहला जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। अब देखिए उसी तरह से यहाँ भी है, इसका पावर कितना है, 2 है। इसमें देखिए x का पावर कितना है, 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है। तो मैक्सिमम पावर चेक करेंगे, मैक्सिमम पावर क्या मिला, 3। मैक्सिमम पावर क्या मिला, 3। तो जिस स्थान पर मैक्सिमम पावर 3 हो जाए उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे कि एगो यहाँ हम एग्जाम्पल ले ले बनी, एकरा में खाली एगो चीज बा, वह k, 5k का पावर 3 माइनस 5/3। इसका मतलब यह है कि 5k का पावर 3 है। मतलब ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा वेरिएबल था k, इसका पावर कितना है, 3 है। तो यह कौन सा बहुपद हो जाएगा, चुपचाप क्या कह देंगे, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, कोई समस्या नहीं। बहुत बढ़िया। अब देखिए सुनिए, अब हम इसके आगे चलते हैं। जैसे कि हम इसके आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो हमारा पहला उद्देश्य क्या होता है, हमारा पहला उद्देश्य यही होता है कि जो चीज़ हम पीछे पढ़े हैं उसको ध्यान से रिवीजन करेंगे, पहला काम। क्योंकि बिना रिवीजन का कोई काम होगा ही नहीं। आपको लगता है पढ़ाई आसान है, तो पढ़ाई आसान है उन लोगों के लिए जो लोग रिवीजन करते हैं। नहीं तो एक दिन आप पढ़ के फिर छोड़ दीजिए, भुला जाइएगा। आजे पढ़िए, देखिए सांझ तक क्या हो जाएगा, भुला जाइएगा। तनी मनी ओकरा दोबारा देखत रहिएगा, तब जाके समझ में आते रहेगा यह चीज़। तो अब बात करते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। केकर बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। जैसे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या बताया अभी हम, जिसका डिग्री कितना है, 2 हो। जिसका डिग्री कितना हो, 2 हो। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद जिसका घात सिर्फ 2 हो। तो लिखा गया है मुख्य रूप में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे इसको दिखाते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको तो ध्यान से सुनिएगा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b, c एक वास्तविक संख्या है। कैसा नंबर है भाई, एक रियल नंबर है। कैसा नंबर है, रियल नंबर है। और a नॉट इक्वल टू 0 मतलब a शून्य के बराबर नहीं है, के प्रकार का होता है। अब यहाँ पर हम यह चीज़ पूछना चाहते हैं आपसे, आप तो मुख्य रूप इसका देख लिए, किसका, द्विघात का। द्विघात का मुख्य रूप क्या होता है, जल्दी बताइए जरा। ax² प्लस bx प्लस c। आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b, c ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक वास्तविक संख्या होता है, मतलब रियल नंबर होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, a नॉट इक्वल टू 0 रखना है, मतलब a जो है यह शून्य के बराबर नहीं होगा। किसके केस में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के केस में, मतलब द्विघात बहुपद के केस में। अब देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया वास्तविक संख्या, रियल नंबर है क्या। हम सभी लोग पढ़ते हैं यार वास्तविक नंबर, जानते हैं लेकिन फिर भी बता नहीं पाते हैं। कारण क्या है, वो चीज़वा को रिलोड नहीं किए हैं, ठीक है, उसको रिमेंबर नहीं किए हैं, उसको रिवाइज नहीं किए हैं। सुनिए ध्यान से, क्या है, रियल नंबर का मतलब यही होता है वास्तविक संख्या, वास्तव में जो नंबर है। तो लिखा गया है जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो, जिस संख्याओं का मान
कोई भी संभव हो, मतलब उसका एक वैल्यू मिले, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर में क्या होगा, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 1 2 3 -3 3.24 0.333 0.3646, जो कुछ भी लेना है आप ले लीजिए। मतलब क्या है कि यह एक मान है, यह किसी न किसी चीज़ का क्या है, मान है, मतलब एक वैल्यू है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, वास्तविक संख्या। √3 आपको क्या लगता है, √3 का मान नहीं है, √3 का भी मान होता है। यहाँ 5/7 लिखा है, 5/7 लिखने का उद्देश्य यही है कि 5/7 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, इसका भी कोई न कोई वैल्यू है। लिखा गया है सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रियल नंबर होते हैं। मतलब यही है, ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। एक ही रूप में कह सकते हैं कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यह सभी के सभी क्या होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब सुनिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे जरा चलते हैं, बस थोड़ा सा टॉपिक है, अभी हम इसको डील कर लेते हैं। लिखा गया है इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या वास्तव में है, सॉरी अवास्तविक, जो संख्या वास्तव में नहीं है, उसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी, जस्ट इमेजिन। मतलब आप उसका सिर्फ कल्पना कीजिए, वो है नहीं। जैसे आप लोग कल्पना करते हैं ना, बहुत तरह के चीज़ों का आप लोग कल्पना कर लेते हैं, काश ये होता, वो होता, ये होती। तो बबुआ यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, देखिएगा क्या लिखा गया है, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो, कोई भी संख्या ले लेते हैं, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं या उसका वर्ग करते हैं, स्क्वायर करने के बाद अगर उसका वैल्यू निगेटिव मिलता है, ध्यान से सुनिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के बाद या वर्ग करने के बाद अगर उसका वैल्यू निगेटिव मिलता है, तो इसका मतलब साफ साफ यह है कि वह संख्या हमारा अवास्तविक संख्या था, एक इमेजिनरी नंबर था। एग्जाम्पल के रूप में देखिए दिया गया है √3 माइनस रूट -3 रूट -5/2 रूट -3/-4, यहाँ पर रूट -11/3। मतलब ये है कि जब हम लोग 3 में 3 से गुणा करते थे 9 बनता था, √3 में √3 से जब गुणा करते थे तो क्या बनता था, 3 बनता था। अगर गलती से हम √3 को माइनस में ले लें, √-3 गुणा में √-3 कर लें, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, -3। क्या मिलेगा, -3। मतलब यह है कि यह माइनस वाला समाप्त नहीं होता है। कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ज्यों का त्यों हमारा बना रहेगा। कोई समस्या यहाँ तक नहीं ना, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। शर्त क्या है कि माइनस कहाँ होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए। किसके अंदर में, इस वर्ग के अंदर में, वर्गमूल के अंदर में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर में रहना चाहिए। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।